सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। क्या बात है, आप इस तस्वीर को इस तरह से देख रहे हैं जैसे कि पहली बार देख रहे हो? नहीं, आज तस्वीर पहली बार नहीं देख रहा हूं, लेकिन आज ये एहसास पहली बार जरूर हो रहा है कि हमारी बेटियां कितनी जल्दी बड़ी हो गई। नहीं आप ठीक कहते हैं, बेटियां वाकई बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं, और जब बेटियां बड़ी हो जाती हैं ना, तो उनकी शादी की चिंता उससे भी ज्यादा बड़ी हो जाती है। शादा, तुम ठीक कह रही हो। मैं ये सोच रहा हूं कि हम सोनाली की शादी जल्दी ही कर डालें। उसके लिए मैं ऐसा लड़का ढूंढूंगा कि लोग देखते रह जाएंगे। एक बात कहूं? क्यों ना हम सोनाली और रूपाली की शादी एक साथ, एक ही दिन, एक ही मंडप में कर दें? शारदा, कर दिया ना मेरा 15 रुपए का नुकसान तुमने। आपको 15 रुपए का नुकसान तो दिखता है, और आपकी जो सेहत का नुकसान हो रहा है वो नहीं दिखता। अब ज्यादा बहस मत करो तुम। क्या कह रही थी तुम? रूपाली की शादी भी हम साथ में ही कर डालें। ये शादी ब्याह का मामला है, कोई बर्थडे पार्टी नहीं है। पहले हम सोनाली की शादी धूमधाम से करेंगे और फिर रूपाली के लिए अच्छा सा लड़का ढूंढेंगे। खुश? ओके। तुम समझते क्यों नहीं अंकुर? अगर डैडी ने हमारे लिए कोई लड़के पसंद कर लिए तो उन्हें समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तुम्हें भी जाकर मेरे डैडी से बात करनी होगी। अभी? और तुम्हें भी राजीव। अब तुम दोनों ये बताओ कि तुम डैडी से बात करने घर कब आ रहे हो? सच कहूं रूपाली, मेरी तो हिम्मत ही नहीं होती तुम्हारे डैड से बात करने की। पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगे। हाँ सोनाली, मुझे तो लगता है कि वो हमारी शादी के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। वो तो चाहते हैं कि तुम्हारी शादी किसी रईस आदमी से हो। वो कमान अंकुर, वो ऐसे नहीं है। और फिर हमारी शादी तय करने से पहले वो हमारी पसंद जरूर जानना चाहेंगे। और अगर उन्हें तुम्हारी पसंद ना आई तो फिर हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। सॉरी मैडम। हाँ इट्स ओके। सॉरी। ठीक है, अभी जाओ। राजीव! 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 भाग गया। सोनाली, पर्स में कुछ था तो नहीं? अरे था कैसे नहीं, कुछ कैश था और मेरे हीरे के टॉप्स थे उसमें। ये रहा पर्स। ओह थैंक्स। पर्स तो मैंने छीन लिया था, लेकिन वो निकल गया। लेकिन तुम्हें इतना हीरो बनने की क्या जरूरत थी? अगर वो कोई चाकू वाकू निकाल लेता तो? एग्जैक्टली। राजीव, तुमको ऐसे लोगों से पंगे नहीं लेने चाहिए यार। सॉरी अंकुर, मैं तुम्हारी तरह नहीं सोचता।
शारदा, जय किशन के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? जय किशन? अरे हरकिशन लाल जी का बेटा जो पार्टी में मिला था, जवान है, हैंडसम है और हरकिशन लाल जी की इकलौती संतान है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे स्टेटस का है। हाँ, लड़का तो अच्छा है, लेकिन क्यों ना एक बार सोनाली से पूछ लो। शारदा तुम भी। पापा, मम्मा, अरे ये लो आ गई। आओ बेटा, हम तुम्हारी शादी की बात कर रहे थे। हम भी आपसे कुछ बात करना चाहते थे पापा। किस बारे में बेटा? शादी के बारे में डैडी। वो मैंने और सोनाली ने अपना अपना जीवन साथी चुन लिया है। और हमें उम्मीद है कि आप भी उन दोनों को बहुत पसंद करेंगे। बेवकूफों जैसी बातें मत करो। तुम इतनी बड़ी नहीं हो गई हो कि शादी का फैसला खुद कर सको। लेकिन डैडी। शराब। एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम दोनों की शादी वहीं होगी जहां मैं चाहूंगा। Is that clear? ओफ रूपाली, यहाँ हमारी जिंदगी और भविष्य का सवाल है और तुम हो कि आराम से बैठी नॉवल पढ़ रही हो। डोंट वरी सोनू, हमारी शादी वहीं होगी जहां हम चाहते हैं। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो? एक ही रास्ता है, सुसाइड। क्या बकवास कर रही हो तुम? घबरा मत यार, इस किताब में सुसाइड का वो तरीका बताया गया है कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। मतलब? ये किताब मुझे राजीव ने दी थी और इसमें ऐसा जबरदस्त प्लान है कि डैडी को मेरी सारी बातें माननी पड़ेंगी। लेकिन हाँ, इस प्लान में तुझे और अंकुर को मेरा साथ देना होगा। बट प्लान क्या है? अरे तुम लोग सोए नहीं अब तक? नहीं मम्मा, बस हम तो वो। चलो चलो, बहुत रात हो गई है, सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट मम्मा, मॉम। गुड नाइट। गुड नाइट, बाय बाय। Are you crazy or what? तुम जानती हो कितना खतरनाक हो सकता है? ओ कम ऑन, सोनू समझाओ ना इसे। मैं कोई सचमुच की खुदकुशी करने नहीं जा रही हूँ। ये सिर्फ एक ड्रामा है। एक ऐसा ड्रामा कि किसी को कुछ शक नहीं होगा। मगर तुम इसे पहले अपना प्लान तो बताओ। हाँ, एकदम परफेक्ट प्लानिंग है। मैं पंखे से लटक कर खुदकुशी करने की कोशिश करूंगी। ठीक उस वक्त जब मम्मी पापा दरवाजा खोलकर अंदर आएंगे और ये नजारा उनको दहला देने के लिए काफी होगा। और बस 2 मिनट के अंदर हम इसे नीचे उतार लेंगे। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि मम्मी पापा कब आएंगे, कब दरवाजा खोलेंगे? उसकी भी परफेक्ट प्लानिंग हो चुकी है। कल शाम को घर पर कोई नहीं होगा क्योंकि हम सब एक पार्टी में जा रहे हैं। और उसी दौरान तुम्हें घर आकर सारा इंतजाम करना होगा। पंखे से रस्सी बांधकर फंदा तैयार करना होगा। और रही चाबी की बात, तो वो तुम्हें लेटर बॉक्स में मिल जाएगी। हाँ, प्लान तो अच्छा है, मगर मगर क्या? अभी बस। तुमने ये बात राजीव को बताई? ऑफ कोर्स नॉट। और तुम भी मत बताना। अगर राजीव को पता लगा कि इस ड्रामे में इतना खतरा है तो वो मुझे ये रिस्क कभी नहीं उठाने देगा। Cheers!
बाय सोनू, टेक केयर। बाय, टेक केयर। गुड जॉब अंकुर, गुड जॉब। वाली, वाली बेटा, बेचारी ने पता नहीं खाना भी खाया कि नहीं। चैन मुझे, अरे ये तो सोनाली की चीख है। जल्दी से चैन दे, चैन दे मुझे। सोनाली, चैन निकाल, चैन निकाल, क्या हुआ? बेटा, चैन निकाल। सोनाली, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही थी? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? मामा, एक चोर था, मेरी चेन चुराना चाहता था। चोर? ओह माय गॉड! रूपाली तो घर में अकेली थी। ओह माय गॉड! उसे देखिए। रूपाली बेटा, नहीं, नहीं, रूपाली, 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 क्या किया रूपाली?
ये दरअसल, हाँ एक्सक्यूज मी, दरअसल उनका फोन मेरे पास आ गया और हमारा फोन एक्सचेंज हो गया। आप थोड़ी देर बाद फोन करें तो मैं फोन दे दूंगा उनको वापस। ओके, थैंक यू। क्या बात है? रावत, ये वो मिस्टर मोहन का फोन मेरे पास आ गया। सर, इसमें चिंता की क्या बात है? मैं उनका पता जानता हूँ, हम चल के अपना फोन ले लेते। ऑलराइट रावत। अंकुर, क्या बात है यार, कहाँ गायब हो गया था? कितनी देर से इंतजार कर रहा हूँ। कुछ नहीं, बस ऐसे ही घूमने गया था। तू कुछ छुपा रहा है मुझसे? सब कुछ ठीक है? Is something wrong? नो नो, नॉट एट ऑल। डैडी, मैं राजीव के बिना जिंदा नहीं रह सकती, इसीलिए मैं अपनी जान दे रही हूं। उम्मीद है मेरे बाद आप सोनाली की जिंदगी बर्बाद नहीं करेंगे, वरना वो भी आपकी बेटी रूपाली। ऐसा लगता है जैसे वो आत्महत्या के इरादे से ही घर आई थी। उसकी बातों से ऐसा तो नहीं लग रहा था कि वो आत्महत्या कर लेगी सोनाली जी। नहीं, बिल्कुल नहीं। मिस्टर मोहन, आप पार्टी से घर पर कब आए थे तकरीबन? जी, रात के 11:30 बजे थे। मैंने आते ही घर पे घड़ी देखी थी। ऐसा क्यों पूछ रहे हो? नहीं, यूं ही वो क्या है कि इस मोबाइल पर एक मिस कॉल है, ये रूपाली के मोबाइल पर। इस पर वक्त है 11:31 और ये नंबर सोनाली का। सोनाली जी का नाम बीप हुआ यहाँ पर। सोनाली जी, आपने 11:31 पे रूपाली जी को मोबाइल क्यों किया? मैं बस ये जानना चाहती कि वो जाग रही है या सो गई है। उसने फोन पिक नहीं किया। इतनी देर में वो गुंडा मेरे सामने आ गया और सोनाली की चीखें सुनते ही हम लोग नीचे दौड़े चले आए। अगर हम लोग रूपाली के कमरे में 5 मिनट पहले गए होते तो शायद वो बच जाती। उसकी हालत बता रही थी, उसने उसी वक्त दम तोड़ा है। सोनाली जी, आपने उस गुंडे का चेहरा देखा था क्या? मैंने उसका चेहरा तो नहीं देखा। उसने नकाब पहना हुआ था, मगर उसकी वो भूरी भूरी बिल्ली जैसी आंखें मैं भूल नहीं सकती। ऐसा लगता है जैसे कि मैंने उसे पहले भी कहीं देखा है। अगर दोबारा वो आंखें आपको दिखाई जाएं तो पहचान लेंगी आप? हाँ, मैं उसकी आंखें कभी भूल नहीं सकती। गुड। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रूपाली ऐसा नहीं कर सकती। रूपाली आत्महत्या नहीं कर सकती। वो आत्महत्या करना भी नहीं चाह रही थी राजीव। क्या? हाँ राजीव, उसने अपने मम्मी डैडी को डराने के लिए यह आत्महत्या का ड्रामा प्लान किया था। और बदकिस्मती से मैं और सोनाली भी इस प्लान में शामिल थे। रावत, ये जो फिंगरप्रिंट्स के निशान मिले हैं उस रस्सी, उस टेबल और उस पंखे से, मुझे ऐसा लगता है पता नहीं रावत की इस आत्महत्या के पीछे किसी और का हाथ जरूर है। लेकिन सर, ऐसे कैसे हो सकता है? कोई और किसी की आत्महत्या में शामिल कैसे हो सकता है? बस यही तो हमें जानना है रावत। अच्छा रावत, वो बिल्ली आंख वाले गुंडे के बारे में कुछ और जानकारी मिली फर्दर? सर, यहाँ और आसपास के इलाके में जितने भी चोर उचक्के हैं, उनमें 4 बिल्ली आंख वाले गुंडे हैं। मैंने उन चारों को यहाँ बुलवा लिया आइडेंटिटी परेड के लिए, और सोनाली को भी बुलवा लिया है।
उनकी शिनाख्त के लिए। वेरी गुड रॉबर्ट। ये तो वही ऑफिसर, ये वही है जो उस रात मेरे घर पे आया था। सर। रॉबर्ट, 3 नंबर। शायद यही वजह है कि मैं इसकी आंखें इतनी अच्छी तरीके से पहचानती हूँ। बस साहब रुक जाओ। अपन आपको सच्ची सच्ची बताता है साहब। आयशा साहब, आयशा हाँ साहब, अपन कल रात को उस कोठी में गया था। अपन वहाँ चोरी करने नहीं गया था साहब। अपन को किसी ने वहां भेजा था साहब। किसने भेजा था? हाँ साहब, उसने अपन को कहा था कि पहले सेठ की पहली बेटी कोठी में आएगी, उसके बाद सेठ, उसकी पत्नी, उसकी दूसरी बेटी आएगी और उसकी दूसरी बेटी आते ही मोबाइल करेगी और जैसे ही वो मोबाइल करे उसके सामने जाकर उसको चाकू दिखाकर उससे चेन मांगना और जब सेठ और उसकी पत्नी वहां आ जाए तो भाग जाना। बस साहब, बस। क्या? हाँ साहब, आयशा अपन को इस काम के बदले उसने 50,000 रुपया रोकड़ा भी दिया था साहब। कौन था वो?
को उसने पूरा प्लान फोन पर बताया था। अपन ने उसको देखा नहीं साहब। रोकड़ा तेरे पास कैसे पहुंचाता था वो? उसने अपन को फोन करके बेराम बाग में कब्रिस्तान पे बुलाया था। बताई हुई जगह पर अपन को रोकड़ा तो मिला, पन वो आदमी नहीं मिला। सर, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि गणपत नाम के उस गुंडे को जिस किसी ने भी उस कोठी में भेजा होगा, उसे कैसे पता कि सोनाली घर में पहुंचते ही किसी को फोन करने वाली है? क्योंकि वो फोन भी उस प्लानिंग का एक हिस्सा था रावत। प्लानिंग? कैसी प्लानिंग सर? खुदकुशी की प्लानिंग रावत। वो फोन दरअसल रूपाली के लिए एक सिग्नल था कि वो फोन आएगा, रूपाली अपने गले में फंदा डालेगी और खुदकुशी करने की कोशिश करेगी। उसके माँ बाप इत्तेफाक से वहां पर पहुंचेंगे और उसे खुदकुशी करने से रोकेंगे। बस रावत, यहां तक वो प्लानिंग थी, लेकिन वो प्लानिंग कामयाब नहीं हो पाई। उसके माँ बाप को एक चोर रूपाली तक आने से रोकता है। उसके माँ बाप रूपाली तक नहीं आ सकते। रूपाली की नकली खुदकुशी असली में तब्दील हो जाती है, जबकि वो चोर वहां पर इत्तेफाक से नहीं आया था रावत, बल्कि उसे भेजा गया। सर ऐसा लगता है कि यह किस्सा कहीं देखा या पढ़ा हुआ है। याद नहीं आ रहा है कहां। ओ यस सर, एक नॉवेल है मेरी खुशी। उसकी हीरोइन भी अपने माँ बाप को राजी करने के लिए ऐसा ही प्लान बनाती है। नॉवेल मेरी खुशी? ये आप क्या कह रहे हो? रूपाली ने आत्महत्या नहीं की? जी नहीं। दरअसल रूपाली का कत्ल हुआ है। कत्ल? ये कैसे हो सकता है? हमने तो उसे अपनी आंखों के सामने। वो तो सिर्फ आप लोगों को डराने के लिए। दरअसल किसी को उसके इस प्लान के बारे में भनक लग गई थी। बस इसका उसने पूरा फायदा उठाया। गणपत नाम के गुंडे को इस घर में प्लांट किया। मिस रूपाली को अपनी जान से हाथ धो बैठना पड़ा। माय गॉड! लेकिन उसके इस प्लान के बारे में कौन जानता था? ये तो सोनाली जी हमें बता सकती हैं, क्योंकि इस प्लान में ये भी शामिल थी। क्या? सोनाली? तू? बोलो सोनाली, बताओ। हाँ, इस प्लान के बारे में मेरे, रूपाली और अंकुर के अलावा और कोई नहीं जानता था। यहाँ तक कि उसने तो राजीव को भी नहीं बताया। सर, ये देखिए, यही वो नॉवेल है जो हमें रूपाली के कमरे में उसके टेबल के ड्रॉवर से मिली। मेरी खुशी। नॉवेल? इस नॉवेल का रूपाली की मौत से क्या ताल्लुक? मिस्टर मोहन, बाय द वे, आपने ये नॉवेल पढ़ी है क्या? नहीं। क्यों? दरअसल मिस्टर मोहन, इस नॉवेल की जो मेन नायिका है, जो हीरोइन है, उसने अपने माँ बाप को मनाने के लिए एक छोटा सा नाटक किया है। वैसा ही नाटक रूपाली जी ने किया। मायने क्या हुए कि रूपाली जी ने वो आइडिया इस नॉवेल से चुराया। ये वाहियात नॉवेल आकर उसके पास आया कैसे? राजीव, हाँ, ये नॉवेल राजीव ने ही रूपाली को दिया था। हाँ।
जिसके मायने ये हुए कि राजीव इस प्लान के बारे में जानता था। नहीं, ये झूठ है। पूछ लीजिए अंकुर से। मुझे इस प्लान के बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया। प्लान तो आपका खुद बनाया हुआ था राजीव बाबू, और आपका मास्टर प्लान ये था कि इस किताब में लिखे तरीके पर रूपाली अमल कर सके, इसीलिए आपने जानबूझकर यह किताब रूपाली को दी थी। करेक्ट? हाँ, ये सच है। ये किताब मैंने इसीलिए रूपाली को दी थी, और मुझे पूरा यकीन था कि वो अपने इस प्लान में मुझे शामिल करेगी, मगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसे ऐसा लगा था कि राजीव उसे सब कुछ करने नहीं देगा, इसलिए उसने मुझे और सोनाली को खास हिदायत दी थी कि ये बात राजीव को पता ना चले। ये लीजिए। मिस्टर मोहन कुमार सक्सेरिया। ओह, सीआईडी ऑफिसर, वेलकम। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? झूठ? जी हां, सफेद झूठ। यही कि आपने ये नॉवेल नहीं पढ़ी। दरअसल हकीकत यह है कि आपने ये नॉवेल पढ़ी थी। अरे वाह, जबरदस्ती। नहीं नहीं, मैं पुलिस वाला हूं, मैं आपके साथ जबरदस्ती तो कर नहीं सकता। मेरा नाम सीआईडी ऑफिसर विधान है मोहन बाबू। अब बिना पुख्ता सबूतों के मैं किसी पर हाथ नहीं डालता। इस नॉवेल के अंदर आपके सिगार की राख बरामद हुई, जो थोड़ी सी अभी भी मौजूद होगी, और इस पन्ने पर आपके सिगार से ये देखिए, थोड़ा सा ये पन्ना जल गया, जिस पन्ने से कहानी मोड़ ले। आपको इस प्लान के बारे में सब कुछ पता था मोहन बाबू, और आप ही ने इस घर के अंदर वो गणपत नाम के गुंडे को बुलाया था। क्या बकवास कर रहे हो आप? मैं अपनी बेटी की जान क्यों लूं? इसका जवाब तो आप ही हमें देंगे मोहन बाबू। लेकिन ऑफिसर, जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये ऐसा नहीं कर सकते। शारदा देवी, इस बात का भी मेरे पास पुख्ता सबूत है। सबूत? जी हाँ, आपको याद है शारदा देवी, पार्टी में जब मैं आपसे अचानक टकरा गया था और हम दोनों के मोबाइल नीचे गिर गए? हाँ? दरअसल मेरे पास जो मोबाइल आ गया था वो मोहन बाबू का मोबाइल था, और मेरा मोबाइल मोहन बाबू के पास चला गया था। मोहन बाबू ने उस मोबाइल से गणपत को फोन किया रूपाली की मौत से पहले। आप ऐसा नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों किया आपने ऐसा? बताइए, क्यों किया आपने ऐसा? इसलिए ना कि रूपाली आपकी बेटी नहीं थी? बोलिए, जवाब दीजिए। हाँ, वो मेरी बेटी नहीं थी।
नहीं थी वो मेरी बेटी। मैंने उसे कभी भी अपनी बेटी नहीं समझा। वो सिर्फ तुम्हारी बेटी थी। तुम्हारे पहले पति की औलाद थी वो। मुझे हमेशा डर रहा करता था वो मेरी बेटी का, मेरी सोनाली का हक छीन लेगी। मोहन बाबू, तो फिर आपने शारदा देवी से शादी ही क्यों की? मजबूरी थी। सोनाली की मां सोनाली के जन्म के साथ ही गुजर गई। सोनाली अकेली हो गई थी। सोनाली की परवरिश के लिए एक मां की जरूरत थी और इसीलिए मैंने शारदा से शादी की। लेकिन मैं हमेशा यही सोचता था मेरी सारी प्रॉपर्टी, मेरी सारी जायदाद सिर्फ सोनाली को मिले, सिर्फ सोनाली को। उस रात जब सोनाली और रूपाली बात कर रहे थे, एक ही रास्ता है, सुसाइड। क्या बकवास कर रही हो तुम? घबरा मत यार, इस नॉवेल में सुसाइड का वो प्लान दिया गया है कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। उसके बाद उन दोनों की गैर मौजूदगी में रूपाली के ड्रॉअर से वो किताब निकालकर मैंने पढ़ी। वो किताब पढ़ने के बाद रूपाली का सारा प्लान मेरी समझ में आ गया। हाँ सिंघानिया साहब बोलिए। नहीं 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 सिंघानिया साहब, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। हाँ नहीं नहीं सवाल ही पैदा नहीं होता। उसके बाद रूपाली इस प्लान को अंजाम कब देने वाली है, ये जानने के लिए उन दोनों पर नजर रखनी शुरू की। एकदम परफेक्ट प्लानिंग है। मैं पंखे से लटक कर खुदकुशी करने की कोशिश करूंगी। हाँ ठीक है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि मम्मी पापा कब आएंगे, कब दरवाजा खोलेंगे? उसकी भी पूरी प्लानिंग हो चुकी है। उसके बाद मैंने गणपत को हायर किया 50,000 में, और पार्टी से घर पहुंचने से पहले मैंने गणपत को फोन किया। गणपत, हम लोग घर पहुंच रहे हैं, मालूम है ना क्या करना है, गलती मत करना। मैं मेरी बेटी के प्यार में अंधा हो गया। बस उस वक्त मुझे यही सोचा। मैंने सोचा था कि मेरी बेटी रूपाली को पिता का साया मिल जाएगा। लेकिन आपने उससे उसकी जिंदगी छीन ली। मिस्टर मोहन कुमार सक्सेरिया, आप एक आदर्श बाप तो क्या, एक आदर्श इंसान कहलाने के भी लायक नहीं हो। सोचो कि आप ही की तरह अगर मैं बेटी सोनाली के साथ अपनी ममता बांटने से इनकार कर देती तो क्या होता? सोचा है आपने? जवाब दीजिए। हाँ।
और सक्सेरिया। हमने बड़े बड़े जालिम और बेरहम हत्यारे देखे हैं, मगर अपनी बेटी को बिला वजह मारने वाला बेदर्द बाप आज पहली बार देखा है। हम आपको रूपाली के कत्ल की साजिश में गिरफ्तार करते हैं। यू आर अंडर अरेस्ट। मोहन बाबू, एक बात बताता हूं आज आपको। जो लोग दूसरों की लाशों पर अपनी खुशियों के महल बनाते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि कानून की एक चोट उस महल को मटिया मेट करके रख देती है। और सीआईडी ऑफिसर विधान कानून का ही दूसरा नाम है।